जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली होता है और यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। ये मन हमारी सोच, विश्वास और हर भावना को रिकॉर्ड करता है और ये सब हमारे जीवन के अनुभवों को दिशा देते हैं। मर्फी के अनुसार हमारा चेतन मन सिर्फ सोचने का तरीका है, जबकि अवचेतन मन उन विचारों, विश्वासों और भावनाओं को कार्य रूप में बदलने में सक्षम है। किताब के पहले अध्याय में मर्फी ने अवचेतन मन को एक खजाने के रूप में प्रस्तुत किया है, जो हमारी इच्छाओं और विचारों को वास्तविकता में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि हमें जो भी सकारात्मक विचार या इच्छाएं होती हैं, उन्हें अवचेतन मन में रोपित करना चाहिए ताकि वह हमारी वास्तविकता में बदल सकें। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को भी मर्फी ने स्पष्ट किया है। ये कोई भेदभाव नहीं करता कि विचार अच्छे हैं या बुरे। वे वही कार्य करता है जो हम उसे निर्देशित करते हैं। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते हम सकारात्मक सोचें और सकारात्मक विश्वास बनाए रखें। स्वास्थ्य के संदर्भ में मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और इससे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। नकारात्मक सोच से बीमारी होती है, जबकि सकारात्मक सोच से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां अवचेतन मन के द्वारा लोग मानसिक उपचार से ठीक हुए। प्राचीन समय में भी लोग मानसिक प्रार्थना और कल्पना का उपयोग करते थे, जिससे वे शारीरिक और मानसिक उपचार प्राप्त करते थे। मर्फी ने इन्हें अपनी किताब में साझा किया है। मर्फी प्रार्थना को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि प्रार्थना सिर्फ इच्छा व्यक्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक संचार है, जिसके माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब हम यह विश्वास रखते हैं कि हमारी प्रार्थना पहले से पूरी हो चुकी है, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है और हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार परिणाम मिलता है। धन सृजन पर भी मर्फी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि हम धन की स्थिति में हैं, तो हम उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं और धन की ओर आकर्षित होते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में धन के प्रति सकारात्मक सोच और विश्वास को महत्वपूर्ण बताया है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम यह मानते हैं कि धन हमारे पास आसानी से आता है, तो हमारा अवचेतन मन इसे हमारी वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी मर्फी ने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करने का सुझाव दिया। अगर हम अपने रिश्तों के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं और प्यार और समझ को महत्व देते हैं, तो हमारे रिश्ते स्वयं बेहतर होते जाते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मसंवाद और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जब हम अपने रिश्तों में सुधार चाहते हैं। सफलता को लेकर मर्फी का मानना है कि यह सब अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित कर लेते हैं कि हम सफल होंगे, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर, थॉमस एडिसन की सफलता इसी मानसिकता का परिणाम थी। उन्होंने नकारात्मकता को नकारते हुए हमेशा सफलता की कल्पना की और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए लगातार प्रयास किया। स्वास्थ्य के संदर्भ में मर्फी ने मानसिक चित्रण और दृश्यता की शक्ति का उल्लेख किया है। वे मानते हैं कि जब हम अपने शरीर को मानसिक रूप से स्वस्थ और ठीक होते हुए कल्पना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन शरीर को उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मर्फी ने कहा कि अवचेतन मन का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि यह आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। जब हम अपने अवचेतन मन को आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं से जोड़ते हैं, तो हम आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मा से जुड़ने के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। अंत में जोसेफ मर्फी का यह संदेश है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, धन, रिश्ते
या आध्यात्मिक उन्नति हो, अवचेतन मन हर क्षेत्र में हमारी सहायता कर सकता है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ जब हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण उदाहरण, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली बल है जो आपकी किस्मत को आकार देता है। जो आप सोचते और विश्वास करते हैं, वही आपके जीवन में रूपांतरण लाता है। आपकी सफलता की एकमात्र सीमा वह सीमा है जो आप अपने विचारों पर रखते हैं। व्यायाम, हर दिन सकारात्मक विचारों के साथ अपनी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें। दृश्यता तकनीकों का उपयोग करें और अपनी इच्छित स्थिति को मानसिक रूप से देखने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विश्वासों से बदलें, विशेष रूप से स्वास्थ्य, धन और रिश्तों के संदर्भ में। इन सिद्धांतों को लागू करके आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी जीवन की इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। धन्यवाद।